विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड याद रखिए, जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वह नसीब को भी झुकना पड़ता है। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य के बारे में, कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं मैं वो भी बताऊंगी। सो आप वीडियो को ध्यान से देखें एंड लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आपका मौलिक कर्तव्य मूल संविधान की हिस्सा नहीं थे। जो पहले हमारे मौलिक कर्तव्य थे वो मूल संविधान में नहीं थे। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य संघ सोवियत रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें किस संविधान से ग्रहण किया गया है? रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो आपको याद रखना है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो संघ सोवियत रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान की 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर क्या हैं आपके मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य किस अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं? तो 42 अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 1976 के द्वारा आपके मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। और किसकी अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। इसे संविधान की भाग 4 कै में अनुच्छेद 51 कै यानी कि आर्टिकल 51A के तहत रखा गया है। तो आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान की जो है पार्ट 4 यानी कि भाग 4 कै में है, पार्ट 4 कै में है। और आर्टिकल 51A यानी कि अनुच्छेद 51A के तहत जो है हमारे मौलिक कर्तव्य है यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं भाग 4 के और अनुच्छेद 51A में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। यानी कि जो हमारा 42 अमेंडमेंट हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, उसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। लेकिन जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 यानी कि 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि 10 मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976। या फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्टार्टिंग में थे यानी कि प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया। ये आपको याद रखना है। कौन सा अमेंडमेंट था? 86 अमेंडमेंट कब हुआ? 2002 में। अब है आपके 11 मौलिक कर्तव्य, तो ये हमें याद होने चाहिए, इन्हें भी हम डिस्कस करते हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। तो पहला जो आपका मौलिक कर्तव्य है उसमें दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा, यानी कि हर नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। हम सभी नागरिक, भारतीय नागरिक, सभी नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, उनके आदर्श संस्थान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। सेकंड जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, जो हमारे उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। थर्ड है आपका भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। तो आपका थर्ड मौलिक कर्तव्य क्या है? भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। फोर्थ है आपका देश की रक्षा करें, ये हमारा परम कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों में समानता और भाईचारे की भावना का विकास करें। फिफ्थ आपका जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है कि भारत में जो सभी लोगों में समानता, यानी कि किसी में भी असमानता ना हो, कोई ऊंच नीच की भावना से एक दूसरे को ना देखे और भाईचारे की भावना का विकास करें। तो आपको याद रखना है फिफ्थ जो आपका
मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समानता यानी कि सभी एक समान है और भाईचारे की भावना का विकास करें, आपस में लड़े ना। तो ये आपका 5th हो गया मौलिक कर्तव्य। 6th है आपका हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। जो भी हमारी सामाजिक संस्कृति है उनकी जो गौरवशाली परंपराएं हैं उनको महत्व को समझना भी हमारा कर्तव्य है। तो ये हमारा 6th मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। 7th है आपका प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा करना हमारा 7th मौलिक कर्तव्य है। 8th है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना के बारे में जो आपका बताया गया है वो मौलिक कर्तव्य आपका 8th है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। 9th है आपका सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। सार्वजनिक संपत्ति जो भी है उसको सुरक्षित रखने का जो अधिकार यानी कि मौलिक कर्तव्य है वो 9th में है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। तो आपका जो 10th मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। 11th आपका मौलिक कर्तव्य है माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। तो जो माता पिता हैं या अभिभावक हैं उनके द्वारा जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। ये आपका 11th नंबर का जो है मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके इन 11 जो आपके मौलिक कर्तव्य हमने पढ़े इनसे भी बन सकते हैं। आपको सीरियल वाइज लर्न होनी चाहिए। फिर आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कहाँ से बन सकता है एग्जाम में? कि मौलिक कर्तव्य जो है वो किस संविधान से लिए गए हैं? संघ सोवियत रूस के संविधान से। ये आपको याद रखना है। कौन सी समिति की अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है आपके मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ये आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। और कौन सा अमेंडमेंट हुआ था मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के लिए? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हुआ। उसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसी संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 51 ए में जो है रखा गया है। ये आपको याद रखना है। तो आपको जो मौलिक अधिकार था वो किस में था? भाग 3 में था। और मौलिक कर्तव्य किस में है? भाग 4 के में है। और अनुच्छेद किस में है? 51 ए में है, 51 ए में है। और 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ उसके द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? ये भी आपका आ सकता है क्वेश्चन। कितने जोड़े गए? तो 10 मूल कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। कौन से संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन 1976। 11वां मौलिक कर्तव्य जो आपका आया था वो किस अमेंडमेंट से आया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो आया था। तो आपको ये याद रखने हैं। और ये जो आपके मूल कर्तव्य हैं ये आपको सीरियल वाइज लर्न होनी चाहिए। सबसे पहला है कि राष्ट्रगान राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। सेकंड है आपका कि अपने उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें। थर्ड है आपकी प्रभुत्ता एकता और अखंडता की रक्षा करें। फोर्थ है आपकी देश की रक्षा करें। फिफ्थ है आपकी समानता और भाईचारे की भावना को बना के रखें। सिक्स्थ है आपका सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व को समझें। सेवंथ है आपका प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। एट्थ है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसमें है? 8th में। 9th है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। 10th है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। 11th है माता पिता और अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा जो है प्रदान करना है। तो वो आपका 11th मौलिक कर्तव्य है जो कौन से संशोधन से आया था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो ये आपको लर्न रखने हैं। एंड याद रखिए अपने सपनों के पीछे भागो ना कोई रोके, उड़ान भरो आसमान को छू जाओ, सफलता की राह में होंगी बहुत कठिनाइयाँ पर उनका सामना करो और खुद को प्रतिष्ठा की ऊंचाइयों पर पहुँचाओ। तो आपको याद रखना है कि मेहनत करते रहिए। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड आई होप आपको सभी मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ समझ में आई होंगी अच्छी से। सो लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।